नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है निर्जला एकादशी और तुलसी माता की महिमा। जय माता दी। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान मार्ग। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की महिमा, तुलसी माता का महत्व और वह कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन उनमें से निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहता है, वह श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन तुलसी माता का इतना महत्व क्यों है? आखिर भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आइए जानते हैं यह पावन कथा। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक महान भक्त थे जो भगवान विष्णु की पूजा तो करते थे, लेकिन उन्हें तुलसी माता के महत्व का ज्ञान नहीं था। एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान विष्णु को भोग लगाया, फूल चढ़ाए और पूजा की, ताकि भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है, लेकिन मेरी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें तुलसी माता का समावेश ना हो। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, तुलसी माता में ऐसी कौन सी विशेषता होती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वे मेरी परम भक्त है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। तुलसी माता की महिमा। भगवान विष्णु ने बताया कि तुलसी माता भक्ति, पवित्रता और समर्पण की प्रतीक है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त तुलसी के सामने दीपक जलाता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था। वे अन्य भाइयों की तरह हर एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, गुरुदेव, मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए? महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। तभी से निर्जला एकादशी का व्रत विशेष माना जाता है। इस दिन क्या करें? भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें, जरूरतमंद लोगों को दान दें। तुलसी माता का संदेश। कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपको सबसे प्रिय क्या है? भगवान बोले, मुझे
सोना, चांदी या बड़े बड़े उपहार नहीं चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से एक तुलसी दल भी अर्पित करता है, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए भक्तों, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या शिक्षा मिली? यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास। तुलसी माता हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है। निर्जला एकादशी में हमें संयम, तपस्या और भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाती है। समापन। भक्तों, यदि आपके घर में तुलसी माता है तो प्रतिदिन उन्हें जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति ज्ञान मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय माता दी।